कार्तिक में कही जाने वाली पंचबीकम की कथा। एक साहूकार था। उसके बेटे की बहू जो थी वह बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती थी। पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का भी गंगा जी रोज नहाने जाया करता था। जब भी वह रोजाना गंगा जी नहाने जाता तो सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। हमेशा ही घाट गीला मिलता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आया, उसने माला मोचड़ी देखी तो सोचने लगा कि जब माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो फिरवा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साग भरने के लिए बैठा दियो। साग भरने का मतलब है हाजिरी लगा देना। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा। वह बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुआ सुआ सुट्टा पग घालूंगी। हार साग भरिए मेरा वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साग भरा करता है। जब वह बोली कि सुआ सुआ सुट्टा पग घालूंगी देवर, हार साग भरिए मेरा देवर, सुआ ने कहा कि अच्छा भाभी, मैं साग भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा, सुआ से पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी क्या, कैसी थी? सुआ बोला कि आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केला किसी कामिनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कल तो मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन राजा उंगली चीर कर बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी और उस राजा को नींद आ गई। वह नहा के जाने लगी तो सुआ से साग भरा ली। राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा तो सुआ ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कि कल तो मैं आँख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई, पर वह आई और उसने प्रार्थना की। इतने में ही राजा को नींद आ गई। नहा के सुआ से साग भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन कांटों की सेज बिछाकर बैठा रहा, हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई तो राजा को नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा के सुआ से साग भरा के चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरा सत रखियो। राजा को नींद आ गई। उसने सुआ से कहा, साग भरने के लिए कहा और कहा कि उस पापी से कह दियो कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा कि सुआ वह आई थी क्या? सुआ बोला कि हाँ आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आए। त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई? ब्राह्मण बोला कि यह कोई पति व्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब ये कैसे ठीक होगा? तो ब्राह्मण बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन को ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर घर गया। उसके घर जाकर साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तो इस नाली के नीचे बैठ जा, जब वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया और जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंचबीकु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा, इसे सब किसी का रखियो। कहते सुनते हुंकारा भरने वालों का रखियो। गुरु पंचबीकु देवता की जय।
कार्तिक के ठाकुर की जय, तुलसी माता की जय। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे।